67 सालों से पूर्व की सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए धन मछुआरा समुदाय के उत्थान के लिए खर्च किया था। हमारी सरकार ने 6 वर्ष में 39,000 करोड़ का धन मछुआरा समुदाय को आवंटित कर उनका जीवन स्तर उठाने का कार्य किया है। संजय निषाद, मत्स्य विभाग इटावा ने यमुना नदी में कराया मत्स्य बीज संचय। फोटो 1 में इटावा माह की पूर्णिमा के पावन अवसर पर मत्स्य विभाग इटावा द्वारा यमुना नदी दूध पापेश्वर महादेव काली वाहन मंदिर के सामने 50,000 मत्स्य बीजों का यमुना नदी में प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री संजय निषाद के द्वारा संचय कराया गया। इस अवसर पर मत्स्य मंत्री ने कहा कि 67 वर्षों में पूर्व की सरकारों ने मछुआरा समुदाय के उत्थान के लिए 3,000 करोड़ रुपए खर्च किया था। हमारी इस वर्ष 6 वर्षों में सरकार ने 39,000 करोड़ रुपए खर्च किया है। मछुआरा समुदाय के उत्थान के लिए मत्स्य बीज संचय गतिविधि शुरू की गई है, जिसमें नदियों में मछली उत्पादन का विस्तार, गहराई, विविधता, पानी की स्वच्छ करने में सहयोग मिलता है। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। आज कार्यक्रम हुआ है, मंत्री जी पहुंचे थे, तो किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया? और आज माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम था हमारे मत्स्य विभाग में। आज हमने रिवर रेंचिंग प्रोग्राम रखा था। इस रिवर रेंचिंग प्रोग्राम में हम फिंगरलिंग्स को हम रिवर में स्टॉक करते हैं, जिनका साइज़ होता है 80 to 100 mm। हमारा जो मेन इसका कंसेप्ट होता है, एम होता है कि हम इसमें स्टॉक रिहेबिलिटेशन करते हैं। लाइक हमारा जो रिवर्स में IMCs होते हैं, कतला, रोहू, नैन, जो बेसिक हमारी मछलियां हैं, इनका स्टॉक जो है डिप्लीट हो रहा है। तो उस पॉइंट को हम पॉइंट में रख के, उस कंसेप्ट को हम पॉइंट में रख के हम जो इनके फिंगरलिंग्स इनका स्टॉकिंग करते हैं, ताकि जो हमारे जो रिवर के किनारे रहते जो फिशरमैन कम्युनिटीज़ हैं, उनकी फैमिली है, उनका जीवन यापन एक अच्छे से हो सके। कितनी मछलियां छोड़ी गई हैं आज हमारे विभाग ने माननीय मंत्री जी के शुभ हाथों से 50,000 फिंगरलिंग्स को यमुना जी में हमने स्टॉक किया है। विभाग द्वारा और भी किस तरह से योजनाएं चलाई जा रही हैं मछुआरों के लिए? हमारे विभाग से 2 फ्लैगशिप स्कीम है, जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एक है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और हमारी स्टेट लेवल पे है हमारी निषाद राज बोट सब्सिडी योजना, जिसमें हम मछुआरे जो कम्युनिटी होते हैं, 13 समुदाय हैं, उनमें हम स्पेसिफिकली मछुआरे समुदाय को हम लोग बोट देते हैं, जो जिसकी हम सब्सिडी देते हैं 26,700 रुपया, क्योंकि जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट है 67,000, तो उसका हम 40% देते हैं। इसमें स्पेसिफिकली सिर्फ मछुआरा समुदाय के लोगों को ही दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है। उसमें बोट मिलती है, हम एक बोट देते हैं और जाल देते हैं, लाइफ जैकेट देते हैं, और एक 40 से 50 kg कैपेसिटी का आइस बॉक्स भी देते हैं। तो जो लोग योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो वो किस तरह से ले सकते हैं? योजनाओं के लाभ के लिए हमारा पोर्टल खुलता है साल में 2 बार। अभी लास्ट ईयर अभी खुला था 2023 में, 15 मई से 30 जून तक खुला हुआ था, 15 अगस्त तक खुला था। इसमें आप लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं। उसके बाद हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं, मीन्स ऑन द बेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, एंड ऑन फार्म जाके हम वेरिफिकेशन करते हैं कि मान लिया जैसे किसी ने पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के लिए आवेदन किया, अब उसके पास उतना ज़मीन है या नहीं है, वो हमको जाके फार्म पे जाके ही हमको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, तो हम वो वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद हम लोग एक सूची रेडी करते हैं, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के थ्रू DM साहब और माननीय CDO सर के थ्रू हम लोग DLC ऑर्गेनाइज कराते हैं, और वहाँ पे रेंडमाइजेशन करके फिर एक सूची बनती है, हम उसको हेडक्वार्टर अप्रूवल के लिए भेज देते हैं। आपके विभाग द्वारा प्रचार प्रसार के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए? हमारे विभाग से हमारा टाइम टू टाइम हम पूरा अच्छे से मछुआरा समुदाय को, और जो भी जो फिश फार्मिंग में जो इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम टाइम टू टाइम हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। प्रधानमंत्री को धन्यवाद जी, मछली और आज का ये रिवर रेंचिंग का है, और हम लोग नदियों में, हर नदियों में मछली डाल रहे हैं जी। इससे एक तो रोजगार का साधन, प्रोटीन होगी, और हमारे पास लोगों को जिस तरीके से नदियों के कोई भी हो, उससे नदियों की सफाई होगी, और इस पर निर्भर आत्मनिर्भरता। अरे अमृत भाई, एक बयान दिया है हिंदू धर्म को लेकर, उस बयान को किस तरीके से? उन्होंने कहा हिंदू धर्म एक धोखा है और इसके बहकावे में लोग फंसे हुए। सत्ता में जब मलाई खा रहे थे तब याद आ रहा था, मलाई से हट गए हैं। जब सत्ता में थे, चाहे वो बसपा में रहे हों और चाहे भाजपा में रहे हों, सत्ता में रहे तब सब धर्म याद आ रहा था, और सत्ता से बाहर हुए अधर्मी लोगों को कुछ भी कहना ठीक नहीं है।
लेकिन एक तरफ समाजवादी अखिलेश यादव तो ब्राह्मण महासभा आयोजित करते हैं और दूसरी तरफ इस तरीके के बयान अगर उनके नेता देते हैं तो क्या लग रहा है? इसी के लिए जनता दूर है ना। जनता जज है और जनता ही जनार्दन है, जनता ईश्वर का दूसरा रूप है। ब्रजेश पाठक ने बयान दिया एक कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को जो राम मंदिर का जो होना है उसमें न्योता नहीं दिया जाए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए वो इस तरीके से सॉरी सुब्रत पाठक दोहरी बात है कि कुछ लोग ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं और कुछ लोग ब्राह्मण सम्मेलन ब्राह्मण का जो मतलब ब्राह्मण के मतलब जो धर्म के अनुयायी धर्म के प्रचारक हैं उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। अब उसके बयान के बारे में किस प्रकार के वही बता सकते हैं। लेकिन राम मंदिर सबका है, भारत की संस्कृति है, राम सबके हैं, भारत में रहने वाले सब हैं, चाहे वो किसी धर्म में रहे। मेरा पुराना धर्म है, धर्म भले बदल दिए हों लेकिन है मूल धर्म ही है। तो हम तो चाहते हैं कि सभी लोग आए और हम लोगों का निषादों के लिए तो और गर्व की बात है कि आत्म बाल सखा थे निषाद राज, भगवान राम और निषाद राज दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे गुरुकुल में। तो हम निषादों के लिए बड़ा गर्व है कि राम मंदिर बन रहा है और हम लोगों की आंखों के सामने बन रहा है। और निषाद राज का किला भी बन रहा है श्रृंगेरपुर में, वहाँ 56 फुट की मूर्ति लगी है और पर्यटक स्थल घोषित है 20 करोड़ 38 लाख रुपए देकर। और मछुआरों के लिए देखिए बहुत नीतियाँ बनाई, प्रधानमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, आज के दिन मछुआ दुर्घटना बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड है, मछुआ कल्याण कोष है। ये सारी नीति बनाकर मछुआरों को भी सब आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आज के दिन में हर धर्म भी, भारतीय संस्कृति भी बढ़ रही है, इनके रोजगार भी बढ़ रहे हैं और इनका सम्मान भी बढ़ रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी पीडीओ को लेकर के चल रही, कह रही है अल्पसंख्यक दलित और सभी लोगों को लेकर, पिछड़े को लेकर के हम लोग अब सरकार बनाएंगे 24 में। जब सत्ता में रहते तो पिछड़े नहीं आ जाते और जब सत्ता से बाहर हो जाते थे। आज के दिन में देख सकते हैं आप कि सत्ता में रहने वाले लोग 70 साल तक थे लोग, यही हम हमको पिछड़े से निकाल के अनुसूचित में कर दिया। अनुसूचित में भी जब बहस हुआ, माननीय विशंबर जी ने लोग राज्यसभा में कहा कि इनका परिभाषित हो जाना चाहिए, मछुआरे मजवार केवट मल्ला है गिनती हुई। समाजवादी पार्टी के सारे सांसद भाग जाते हैं। इसका मतलब बाहर आप कहेंगे हम पीडीए के साथ हैं और सदन में जहां भाग लिखा जाएगा वहां भाग जाएंगे। तो इसीलिए तो जनता सब कुछ जान गई कि कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। आज के दिन में ये लोग बड़े नेता हैं, लेकिन आज के दिन में जो काम किया है उन्होंने उसमें भी कहना चाहिए। हम आगे क्या करेंगे वो नहीं, जनता चाहती है। जैसे हमने काम किया है, मत्स्य विभाग में काम किया, मछली 1 नंबर पर हम मत्स्य उत्पादन में हैं, हम काम कर रहे हैं। आज के दिन में हमारा जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रहा है। हम लोग तो काम को बता रहे हैं ना, तो काम के आधार पर जनता हमारे पास है और रहेगी हर जाति के लोग। संजय जी, जिस तरीके से हिंदू धर्म के खिलाफ जो नेता बयान देते हैं, इस तरीके की सजा मिलनी चाहिए। मैंने वादा अधर्मी है, देश में कानून बनना चाहिए। धर्म के खिलाफ बोलने वालों को इस तरीके की सजा, उसकी सजा तो जनता खुद ही देगी 2024 में। देखिए कैसे उल्टी गिनती शुरू है इस तरीके के बोलने वालों को। यही लोग थे बसपा में थे, बसपा को खत्म हो गए और जो अब सपा में आ गए हैं, इस तरीके से धीरे धीरे खत्म। तो आपकी कानून बनाने की मांग है? निश्चित रूप समय आने पर हो जाता है। जब बातें ऐसे उठती हैं और जब जनता में जहर घोला जाए तो निश्चित रूप से जनता के हितों के लिए सदन है संविधान के मुताबिक, और ऐसा बोलने का किसी को भी अधिकार नहीं है किसी भी धर्म पर टिप्पणी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा था कि क्रिमिनल एक्ट जो केंद्र सरकार लाई है उसमें बढ़ोतरी की है, अब लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अगर सरकार के खिलाफ कोई विरोध करेगा तो राजद्रोह लग जाएगा। ऐसा नहीं, आपने देखा होगा कि पहले यही कानून था, यही एजेंसी थी, पहले लोगों को संरक्षण मिलता था, अब लोगों की सजा हो रही है। कई हजार लोगों को सजा हुई है। इसके मतलब लोग अन्याय करने वाले जेल में हैं, अन्याय पाने वाले लोग खुश हैं, इसलिए हमारे साथ हैं। और ज़रूरत पड़ने पर संविधान में जगह दी गई है कि जनता के हितों की रक्षा के लिए कोई कानून बनाया जाए। आज के दिन में धारा 370 ही था ना, किस तरीके से हिंदू मुसलमान दंगा हो रहा था। जब कानून बदला तो देखो कैसे शांति है, राम मंदिर बन गया कैसे शांति आज के दिन में। तो ढेर सारे ऐसे ऐतिहासिक काम हो रहे हैं जिससे शांति हो रही है। वो भी कानून जरूरी है और कानून में बदलाव भी जरूरी है, इसीलिए संविधान भी जरूरी है। सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि हमें बुलाया जरूर गया है अयोध्या में उद्घाटन पे, लेकिन हम जाएंगे नहीं क्योंकि वो लोग धर्म को सही से समझते नहीं हैं। तो हम कहते हैं धर्म का स्कूल खोलने,
जनता ने स्कूल खोल लिया इसलिए सबको फेल कर रही है और हम एनडीए को पास कर रही है 330 पार एनडीए की सरकार। 2024 में उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? 80 में 80 जीतेंगे, देख लीजिएगा। सब जाति, सब धर्म, सब वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं। आप पिछड़े की बात करते हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग तो मोदी जी ने बनाया। शिक्षा में उस शिक्षा में आरक्षण तो मोदी ने दिया। इसके मतलब हम लोग शिक्षा चाहते हैं, हम सबका विकास चाहते हैं। मुसलमानों का भी आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए, उनकी दशा तो से बहुत खराब है। लेकिन किस अनाज आखिर ज़्यादा खराब है तो अनाज हम दे रहे हैं, इलाज हम कर रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं बिना भेदभाव के। तो सभी जाति, सभी धर्म के लोग हमारे साथ हैं। इसलिए 39 पार्टियों में निषाद पार्टी भी हम लोगों ने तय किया कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ाना है, फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर लाना, जन कल्याणकारी नीतियाँ धरातल पर लाना, 330 पार एनडीए सरकार।